बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मजमुआ सुनाया जा रहा था गलत रिवायात का मजमुआ, जिसमें मौलाना सुलेमान रहमतुल्लाह मज़ाहिरी नदवी साहब दामत बरकातुहुम ने ये अहादीस जमा किए हैं, उसमें से 90 रिवायात जो का खुलासा सुना दिया गया था। बाकी गोया कि अब 30 रिवायात की तहक़ीक़ बाकी है। इसमें से रिवायत नंबर 91, गश्त करने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है उस नमाज का सवाब 7 लाख या 10 लाख नमाज़ों के बराबर मिलता है। इस तरह की कोई रिवायत अहादीस की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो आपकी तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। हदीस करके बोलो या ऐसे ही बोलो फिर भी दुरुस्त नहीं होगा। और इसका जवाब यानी इसकी तहक़ीक़ दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद असल और वक्फ़ दोनों में इसका जवाब मौजूद है। रिवायत नंबर 92, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह खिंज़ीर की फ़रियाद। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में खिंज़ीर ने कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला से मेरी ये बात कहना कि मुझे इंसान बना दे और ईमान अता फरमा। तो वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिंज़ीर से कहा, इंसान तो बना दिया जाएगा लेकिन ईमान नहीं मिलेगा। तो खिंज़ीर ने कहा, फिर तो मुझे जानवर बनकर रहना ही पसंद है। यानी बेईमान इंसान से खिंज़ीर बेहतर है गोया के। ये रिवायत भी किताबों में मौजूद नहीं है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। ऑनलाइन दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में इसकी तहक़ीक़ मौजूद है। रिवायत नंबर 93, खाने के पहले या बाद में मीठा खाना सुन्नत होना ये किसी हदीस से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था, मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरीद खाने के बाद खजूर खाने का जिक्र है वह इत्तेफाक़ी वाक़िया है, जिसे सुन्नत कहना दुरुस्त नहीं है। इसलिए मीठा खाने से पहले, खाने के दरमियान में, खाने के बाद खाते हों तो एक आदत है, खाओ ना खाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका सुन्नत और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कई हज़रात ने इसकी तहक़ीक़ की है। रिवायत नंबर 94, हाथ से गिरे हुए लुक़मे का खाना और मुंह से गिरे हुए लुक़मे का ना खाना। यानी हाथ से गिर गया तो उठा के खा सकते हैं, मुंह से गिर गया तो नहीं खाना चाहिए, ये ऐसी कोई बात साबित नहीं है। इस बात को सुन्नत समझना भी दुरुस्त नहीं है। हाथ से गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खाना हदीस से साबित है। जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले, अगर उस पर कुछ नामुनासिब चीज़ लगी हो तो उसे साफ़ कर ले और खा ले, उस लुक़मे को शैतान के लिए ना छोड़े। सही मुस्लिम की रिवायत है। रहा मुंह से निकला हुआ लुक़मा का खाना, तो ये भी हदीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त को दांतों से नोच कर खाते थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुँह लगा हुआ गोश्त खाते, और जिस जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बर्तन को मुँह लगा कर पानी पीती, उसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह लगा कर पीते। इससे मालूम हुआ कि ख़ुद के या किसी के मुँह से निकली हुई चीज़ का खाना जायज़ है। रिवायत नंबर 95, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का इस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगना। ये तो आ गई तफसील से, किसी नबी ने नहीं मांगी है, ऐसी कोई रिवायत सनदन दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 96, बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से उस्ताद और वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है और जहन्नम से बरात के लिख दिया जाता है, ऐसी कोई रिवायत साबित नहीं है। आदमी अपने अमाल के बदले पकड़ा या अज़ाब और सज़ा दिया जाता है। रिवायत नंबर 97, क़ियामत के दिन सूरज सवा नेज़े के बराबर होगा। ये भी बोलते हैं सवा नेज़े के बराबर होगा, तो ये भी साबित नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। अहादीस में क़ियामत के दिन सूरज 1 मील या 2 मील के फ़ासले पर होगा, यह है रिवायतों में, और बाज़ रिवायतों में 1 कमान या 2 कमान के फ़ासले पर है, तो सवा नेज़े का जिक्र नहीं है। फतावा क़ासिमिया में इसकी तफसील मौजूद है। रिवायत नंबर 98, वज़ू का बचा हुआ पानी पीने से 70 बीमारियों से शिफा मिलती है, जिसमें कम से कम दर्जे की बीमारी गम है। ऐसी कोई बात साबित नहीं है, बयान नहीं करनी चाहिए। रिवायत नंबर 99, उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े करना। आप अलैहिस्सलाम से चाँद के 2 टुकड़े करना साबित है, लेकिन उंगली के इशारे से साबित नहीं है, दुआ की बरकत से साबित है, तो उंगली के इशारे का तज़किरा मौजूद नहीं है। रिवायत नंबर 100, तकबीर उला की फ़जीलत। तकबीर उला से नमाज़ पढ़ना दुनिया व माफ़िहा से बेहतर है। इसकी अहमियत पर कई अहादीस हैं।
फजर की 2 रकातें दुनिया व माफिया से बेहतर है। जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज अदा की तो उसके लिए 2 परवाने मिलते हैं। ये सब साबित है। बाकी है कि दुनिया व माफिया से बेहतर है वाली रिवायत साबित नहीं है। फजीलत अहमियत अपनी जगह पर है। 101 रिवायत नंबर, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है। कई हजरात ने इस पर कलाम किया है। नंबर 2 रिवायत नंबर 102, पानी देखकर पीना सुन्नत है। सुन्नत होने की बात अहादीस में मौजूद नहीं है। इस अमल को सुन्नत नहीं कहा जा सकता। बाकी देख कर पीना चाहिए, उससे कोई मसला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्क को मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया। लिहाजा ख़ास मौके पर पानी देखकर पीना चाहिए कि कहीं नुकसानदेह चीज़ पानी के साथ बदन में दाखिल ना हो जाए। लेकिन इस रिवायत की बुनियाद पर पानी देखकर पीने को सुन्नत कहना, ये इसे फ़ुक़हा ने कलाम किया। जैसे गैर मोतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा जिल्द नंबर 4 पर इस पर काफ़ी कलाम मौजूद है। बाकी इसमें किताबों में भी अगर देख लिया जाए फतावा में कि पानी देखकर पीना सुन्नत होना लिखा है या नहीं लिखा है फ़ुक़हा ने। जैसे अब बनेरोया टाउन का फतवा अभी हम निकाल रहे हैं, इसमें लिखा है पानी आम हालात में बैठकर पीना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा यही रही है। इसके लिए बिला ज़रूरत अच्छा बैठकर पीने का आया, पानी देखकर पीना। फतावा में तो नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता बाज़ किताबों में है कि देख कर पीना सुन्नत नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, सुन्नत नहीं है। बाकी ठीक है, अच्छी बात है, देख कर पीना चाहिए। रिवायत नंबर 103, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को पानी की सुन्नतें सिखाना और ये एक यहूदी का चुप कर सुनना। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने की सुन्नतें समझा रहे थे कि देख कर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए। इत्तेफाक से उस वक्त यहूदी भी छुप कर बातें सुन रहा था। रात को सोते हुए उस यहूदी को ज़ोर की प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी से कहा पानी अच्छी तरह देख कर दो। बीवी ने कहा रात का वक्त है, कैसे देख कर पानी पिलाऊँ, ऐसे ही पी लो। उस पर यहूदी गुस्सा आया और आकर ख़ुद उठा, चिराग रोशन किया तो उसकी बीवी ने देखा उस पानी के बर्तन पर बिच्छू तैर रहा था। यहूदी ये देख कर हैरान हो गया। दूसरे दिन सुबह आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा किस्सा सुनाया और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक सुन्नत की बरकत। तो ऐसा कोई वाक़या साबित नहीं है। रिवायत नंबर 104, अल्लाह के रास्ते में दुआ इस तरह कबूल होती जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया की दुआएं कबूल होती थीं। ऐसी भी कोई बात साबित नहीं है। बाकी अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में दुआएं कबूल करते हैं, ये तो साबित है। रिवायत नंबर 105, सबसे पहले अल्लाह ताला मेरी जनाजा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग अपनी जनाजा अपने अपने हिसाब से पढ़ना। ये भी एक बड़े आलिम दीन ने बयान किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जनाजे की नमाज़ सहाबा ने पढ़ी है, अल्लाह का पढ़ना ये बिल्कुल नामुनासिब और गैर मोतबर बात है। 106, मोमिन मस्जिद में ऐसा जैसे मछली पानी में, मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसे परिंदा पिंजरे में। ये रिवायत भी साबित नहीं है। ये इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उनकी तरफ मंसूब करके बयान कर सकते हैं। रिवायत नंबर 107, जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसे आगे बढ़ाता है। मन जद्दा वजदा का बिलमाना की रिवायत बिलमाना कह सकते हैं। और एक रिवायत ये बयान कर सकते हैं इस जगह पर कि सहाबा इकराम के पीछे हटने को देखा आपने तो फरमाया आगे बढ़ो, तुम मेरी इक़्तिदा करो और तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करेंगे। कुछ लोग पीछे हटते रहते हैं हत्ता कि अल्लाह ताला उनको पीछे कर देते हैं। तो ये साबित है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। 108 रिवायत नंबर, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं फसली से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे क़ुर्बत का इरादा किया तो फ़रिश्तों ने कहा पहले आप इनका महर अदा करें। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनका महर क्या है तो फ़रिश्तों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद भेजना। कई किताबों में लिखा है, शरह विक़ाया के हाशिये में भी इस पर काफ़ी कलाम है, लेकिन रिवायत सनदन साबित नहीं है, बयान नहीं करना चाहिए। रिवायत नंबर 109, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गार सौर के सुराख को पैर से बंद करना और सांप का डसना। गार सौर में दाखिल हुए तो गार में एक सुराख था जिसमें सांप था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह को खौफ हुआ,
सुराख से कोई चीज़ निकल कर आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ ना पहुंचा दे। अपने पैर से उस सुराख को बंद कर दिया। सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डसना शुरू किया। उसके बाद भी आगे कलाम है ना, आगे बोलते हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से था, दीदार के लिए रुका था, उसका काफ़ी तफसील है। तो ऐसी कोई बात साबित नहीं है। पैर से गार के सुराख को बंद करना तो साबित है, लेकिन पैर को सांप का डसना किसी मुतबर रिवायत से साबित, तो अब सांप का डसना ही साबित नहीं है तो सांप भी नहीं है, फिर अब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी नहीं है। रिवायत नंबर 110, वज़ू के बाद सूरह क़दर पढ़ने की फ़जीलत। वज़ू के बाद सूरह क़दर एक बार पढ़ेगा वो सिद्दीक़ीन में शुमार होगा, जो 2 बार पढ़ेगा शुहदा में शुमार होगा, जो 3 बार पढ़ेगा उसका शुमार क़ियामत के दिन अंबिया इकराम के साथ होगा। इस रिवायत के मुतालिक सनद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है, आप अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। सही जो बात साबित है वही है, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर ये दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो। तिरमिज़ी की रिवायत है, ये साबित है। ये रिवायत नंबर 111, जमाई आने पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये साबित नहीं है जमाई के वक्त कोई दुआ। ये साबित है कि जमाई का आना शैतान की तरफ से, लिहाजा तुम में से किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसको रोके। जब कोई जमाई लेते वक्त हा हा करता है तो शैतान उससे हंसता है। तो ला हौल पढ़ना साबित नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में भी इसका तस्करा मौजूद है। रिवायत नंबर 112, रोज़े के बदले रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। इस तरह की कोई रिवायत साबित नहीं, लिहाजा इसे बयान नहीं करना चाहिए। रोज़े की फजीलत के बारे में हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो साबित है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला हूँ, और मैं ही उसका बदला हूँ, यानी मैं ही उसका बदला अता करता हूँ। ये है। इसको हज़रत जिसने गैर मुतबर होने की बात कही है वो हज़रत शेख जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, बाकी और तहक़ीक़ की जाए। रिवायत नंबर 113 काफ़ी मशहूर है ना, अस्सौमुली वाना जी भी, अस्सौमुली वाना उज़्ज़ा भी, मैं ही उसका बदला हूँ। रिवायत के ताबीर के फ़र्क से, सेगे के फ़र्क से। उकड़ू बैठ कर खाना सुन्नत है। दोनों घुटनों के सहारे बैठना और सूरीन को ज़मीन से अलग रखे। एक पैर के अंगूठे को दूसरे पैर के अंगूठे पर रखे ताकि बुरी हैत के मुशाबे ना हो। तो मज़कूरा हैत के मुताबिक उकड़ू बैठ कर खाना किसी हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उकड़ू बैठकर खजूर तनावुल फरमाना हदीस से साबित है, लेकिन हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूर खाने की जिस हैत का जिक्र है वह उकड़ू की कैफियत से अलग है। लिहाजा खाते वक्त बैठने का कोई मखसूस तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते वक्त अब्दियत और तवाज़ु वाली हैत इख्तियार फरमाते थे। मैं ऐसे खाता हूँ जैसे ग़ुलाम खाता है, मैं ऐसे बैठता हूँ जैसे ग़ुलाम बैठता है। लिहाजा हस्ब सहूलत जिस तरह चाहें बैठकर बग़ैर टेक लगाए खा सकते हैं। अलबत्ता फ़ुक़हा ने 2 जानू बैठकर या एक जानू एक पैर खड़ा करके बायां पैर बिछाकर बैठने के मुस्तहब करार दिया है। तो बैठने के तरीक़ों को सुन्नत नहीं कहा जा सकता। ठीक है। रिवायत नंबर 114, सहाबा इकराम ने 13 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर ईमान सीखा। अक्सर मजालिस में बयान की जाती है कि सहाबा इकराम को ईमान सीखने के लिए 13 साल लग गए, बावजूद इसके कि सहाबा इकराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और पाकीज़ा माहौल मैसर हुआ। तो हमको भी टाइम लगता है ईमान सीखने के लिए, ऐसा कहते हैं। तो सहाबा इकराम को ईमान सीखने के लिए 13 साल लगे। ये बात नक़लन अक़लन दोनों लिहाज से दुरुस्त नहीं है। इस बात को बयान करने से एतराज़ करना चाहिए। ईमान सीखने की कोई मुद्दत तय नहीं है, आपने भी तय नहीं फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने बैवक्त हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैक वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे ना। कोई 3 हिजरी में करे, कोई 5 हिजरी में करे, कोई 8 हिजरी में करे, कोई 10 हिजरी में, यानी कोई 10 नबवी में नबूवत के 10 साल के बाद ईमान लाए, कोई 8 साल के बाद ईमान लाए, कोई 11वें साल पर ईमान लाए। तो उन सब 13 साल कहाँ मिले उनको ईमान की मेहनत के लिए? अरे समझे, सारे सहाबा ने मुसलसल 13 साल ईमान सीखा, ऐसा तो नहीं है। हालांकि बाज़ सहाबा नबूवत के पहले साल और बाज़ ने मक्की दौर नबूवत के मुख्तलिफ़ सालों में इस्लाम कबूल किया। हत्ता कि कुछ सहाबा ने मदनी दौर नबूवत और कुछ ने फ़तेह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। तो उन सब का इस्लाम ईमान कब बना फिर? इसलिए इस बात को कि 13 साल की तायन के साथ बयान करना दुरुस्त नहीं है।
दारुल इफ्ता जामिया इस्लामिया बिन्नौरी टाउन का फतवा, ये बयान करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी पर 13 साल ईमान की मेहनत की थी, उसके बाद इस्लाम के हकाम पर अमल करवाया। आज भी हर शख्स पर पहले 13 साल ईमान की मेहनत की जाए, फिर दीगर हकाम पर वो अमल करेगा। ये जुमला, इस जुमले से ये माना मुराद लेना बिदायतन गलत है, यानी साफ गलत बात है। रिवायत नंबर 115, शोहर की खिदमत पर सोना या चांदी सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। अगर कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है तो उसको सोना सदका करने के बराबर, और अगर शोहर के कहने के बाद खिदमत करे तो चांदी सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। खिदमत तो करनी चाहिए शोहर की, बीवी पर वो इताअत ज़रूरी है, आखिरत में भी उसकी सवाब मिलेगा, दुनिया में भी मोहब्बत मिलेगी। इताअत का शरीयत में हुक्म है, नाफरमानी पर वईदें हैं। बाकी सोना चांदी सदका करने की बात नहीं है। 116 रिवायत नंबर, हकीम उल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा खातिमा बिल ईमान का कामयाब नुस्खा बतलाए, तो आपने फरमाया मराकिल फ़लाह जो फ़िक़ह की मशहूर व मारूफ़ किताब है उसमें हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फ़जर की 2 रकात सुन्नत अपने घर पर पढ़े तो उसके रिस्क में उसात कर दी जाएगी और उसके घर वालों में झगड़े ख़त्म किए जाएंगे और उसका ख़ातिमा ईमान पर होगा। मराकिल फ़लाह फ़िक़ह की किताब है। किसी ऐसी हदीस का फ़िक़ह की किताब में मौजूद होना जिसका सबूत मुस्तनद कुतुब हदीस में ना हो काफ़ी नहीं है, हालांकि रिवायत कुतुब हदीस में मौजूद नहीं है। कहना है कि हदीस की बातें हदीस में मिलती हैं, हदीस की किताबों में मिलती हैं, हदीस से फ़िक़ह की किताबों में नहीं मिलती। अगर फ़िक़ह की किताबों में मिले लेकिन हदीस की किताबों में ना मिले तो फिर वो रिवायत मोतबर नहीं मानी जाएगी। रिवायत नंबर 117, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से ज़मीन पर गिरा हुआ तेल का वापस निकलना। एक औरत का तेल ज़मीन पर गिर गया, जज्ब हो गया। औरत उस तेल के गिरने की वजह से वहाँ खड़ी होकर रोने लगी। औरत बोलते, लौंडी बोलते, बच्ची भी बोलते, मुख्तलिफ बोलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उस औरत से रोने की वजह दरियाफ़्त की तो उस औरत ने सारा माजरा सुनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपना कोड़ा उठाया और ज़मीन पर मार कर कहने लगे तो इस औरत को तेल वापस कर, वरना इस जगह किसी बेनमाजी की नाश को दफन कर दूँगा। ये कहना था कि ज़मीन से तेल बाहर निकला, औरत ने अपना तेल बर्तन में जमा कर लिया। सुने कभी? ये मिरआतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबिह में लिखा है, और इस रिवायत के लिखने वाले जो हैं हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी बरेलवी हैं, उनमें भी हकीमुल उम्मत हैं, और बिला सनद के नकल किया है और बिला हवाले के नकल किया है। अरे समझे, बोलने वाले कहाँ से ले लिए रिवायतें। देखो अहद फ़ारूक़ी में इस तरह का कोई वाक़या किसी तारीख़ की किताब में मंसूब नहीं है, नहीं मिलता है, बयान नहीं करना चाहिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की नकील पकड़कर आगे आगे चलते रहेंगे। हज़रत बिलाल अल्लाह के नबी पीछे होंगे ऊँट पर सवार। ऐसी कोई बात हदीस किताबों में नहीं मिलती है। वो तो है ना, क़दमों की आहट हज़रत बिलाल की जन्नत में सुनी थी तो तहियतुल वज़ू पढ़ने की वजह से, वो साबित है। 119 रिवायत नंबर, दुनिया की हैसियत एक लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अगर लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट भी पानी न देते। जिस हदीस में दुनिया की बेवकाती बयान की गई है उस हदीस में मच्छर के पर का तो जिक्र है लेकिन लंगड़े मच्छर का जिक्र नहीं है। लिहाजा लंगड़े की ज़्यादती के साथ इस हदीस को बयान नहीं, लेकिन लंगड़ा बोल के नहीं बोलते ना, खाली मच्छर का पर ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं बयान, लंगड़े के इजाफे के साथ तो नहीं बोलते होंगे। बहरहाल किताब वालों ने लिखा है। हदीस क्या है? अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की क़द्र क़ीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट भी पानी भी ना देते। ये साबित है, तिरमिज़ी की रिवायत है। रिवायत नंबर 120, अल्लाह के रास्ते में निकल कर नमाज, तिलावत, तस्बीह या किसी अमल का सवाब 49 करोड़ के बराबर मिलता है। 49 करोड़ की फजीलत किसी हदीस में सराहत के साथ मज़कूर नहीं है, लिहाजा इस बात को हदीस या हदीस का मफ़हूम कहकर बयान करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये कौल 2 हदीसों को मिलाकर हिसाब करके सवाब की मिक़दार बनती है। लिहाजा बराह रास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके 49 करोड़ के अदद को नकल करने से इज्तनाब ज़रूरी है। नीज़ किसी मुअय्यन सवाब का इल्म कुरान व हदीस से ही हो सकता है, इसमें क़ियास आराई दुरुस्त नहीं है। इसलिए हिसाब व किताब के ज़रिए सवाब बयान करना शरअन हुज्जत नहीं है। मुस्तफ़ाद फतवा दारुल उलूम कराची, ऐसे ही दारुल उलूम कराची के अलावा बिन्नौरी टाउन का भी फतवा है।
इस पर हज़रत रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का हसनुल फतावा में पूरा 50 सफ़े का एक मकाला है 49 करोड़ का सवाब पर। दारुल फतावा दारुल ज़करिया वालों ने भी इस पर मकाला लिखा है, देखना चाहिए तफसील से वहाँ पर। बहरहाल जो मौजू बातें हैं उससे बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। जो बोल दिए हैं वो अब तक हो गया ख़त्म, बाकी है कि आइंदा से इन बातों के बयान करने से एहतियात करनी चाहिए।